सबसे पहला चीज ध्यान दो बच्चे, हमने यहाँ पे क्या कहा, बड़े बड़े लोग, जो भी लोग हैं ना इंग्लिश सीखने वाले, हर बड़े लोग इंग्लिश ऐसे ही सीखते हैं मेरे दोस्त। हर बड़े लोग इंग्लिश ऐसे ही सीखते हैं चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हर लोग इंग्लिश सीखने का प्रक्रिया ऐसे ही शुरू करते हैं। ये सब लोगों ने सीखा है ना, आज इनका राज जानेंगे कि आखिर इंग्लिश इन्होंने सीखा कैसे, इंग्लिश उन्होंने जाना कैसे, और वो जड़ क्या है, इंग्लिश का बेस क्या है। आज 3 पार्ट में आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं, 3 पार्ट में। पार्ट 1 कहा था 3 पार्ट दूंगा। पार्ट 1 बिल्कुल सारे बच्चे, एक बार जितने बच्चे हैं सारे बच्चे लाइक करके, लाइव नहीं, लाइक करके मुझे बताइए, यस सर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और क्लास में प्रेजेंट हो गया सर। लाइक का मतलब होता है क्लास में उपस्थित हो जाना, और शेयर का मतलब होता है मिल बांट कर खाना, मिल बांट कर पढ़ना, और शेयर कहते हैं। और सब्सक्राइब का मतलब है कि मैं आपको तहे दिल से पसंद करता हूं, मुझे आपका वीडियोस हमेशा चाहिए होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो बच्चे होगा और सीधा पढ़ाऊंगा कैसे, देखिए गौर से। सबसे पहला पार्ट 1 कहा था 3 पार्ट दूंगा। पार्ट 1 बिल्कुल सारे बच्चे, एक बार जितने बच्चे हैं सारे बच्चे लाइक करके, लाइव नहीं, लाइक करके मुझे बताइए, यस सर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और क्लास में प्रेजेंट हो गया सर। लाइक का मतलब होता है क्लास में उपस्थित हो जाना, और शेयर का मतलब होता है मिल बांट कर खाना, मिल बांट कर पढ़ना, और शेयर कहते हैं। और सब्सक्राइब का मतलब है कि मैं आपको तहे दिल से पसंद करता हूं, मुझे आपका वीडियोस हमेशा चाहिए होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो बच्चे डीएसएल में ऑफलाइन क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि कल सुबह 10 बजे का बैच मैं लूंगा और शाम को 6 बजे का बैच लूंगा। 12 बजे न्यू बैच है उसके थोड़ा सा वेट करना होगा, वो कल के बाद परसों से लूंगा। तो सारे बच्चे कंटिन्यू रहिए। इसके साथ पार्ट 1 में क्या कहता है, इट इज द सेम, ध्यान दीजिएगा, इट इज द सेम। अब इट इज द सेम क्या, एक बात तो एक ही है, ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण, जहां भी बोलना हो बात तो एक ही है, इट इज द सेम, बात तो एक ही है, समझिएगा। या फिर वेदर और नो, और वेदर और साथ, चाहे या फिर चाहे, हिंदी क्या हो सकता है, बात तो एक ही है, चाहे आप कॉफी पियो या फिर चाय, बात तो एक ही है। समझिएगा कितना महत्वपूर्ण पार्ट दे रहा हूं आपको, सारे महत्वपूर्ण पार्ट दे रहा हूं, समझना। एक वर्ड याद किया, इट इज द सेम, इट इज द सेम, बात तो एक ही है। वेदर और चाहे या फिर, बात तो एक ही है, चाहे आप कॉफी पियो या फिर चाय। तो बात तो एक ही है का एक अंग्रेजी हो गया, समझिए वैसे, बात तो एक ही है का एक अंग्रेजी हो गया, इट इज द सेम, इट्स द सेम। अब कह रहा चाहे, चाहे देखो, या फिर, तो चाहे आप कॉफी पियो या फिर, देख लो या फिर, तो चाहे या फिर, तो क्या हो गया भाई, वेदर और लगा देंगे। तो बात तो एक ही है, यहां 2 कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेज का यूज, और दोनों कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान के हर बच्चों को मिल बांट कर खाओ, मिल बांट कर पढ़ो। आज बहुत सूचना देने वाला हूं, बहुत सब बात बताने वाला हूं, सारे बच्चे मिल बांट कर। अब देखो इसका अंग्रेजी क्या होगा, इट इज द सेम वेदर यू टेक कॉफी और टी। स्ट्रक्चर याद होगा ना, सेंटेंस का भाव क्लियर होगा ना, तो अंग्रेजी बेसिक हो चाहे एडवांस आपको आएगा। अब देखो करा है, बात तो एक ही है, चाहे आप कॉफी पियो या फिर चाय, इट इज द सेम वेदर यू टेक कॉफी और टी, इट इज द सेम वेदर यू टेक कॉफी और टी। बच्चे, हर बच्चे कमेंट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बात तो एक ही है, चाहे फैंटा पियो या फिर पेप्सी, फैंटा पियो या फिर पेप्सी, बात तो एक ही है, चाहे फैंटा पियो या फिर पेप्सी। समझिए बड़ा बड़ा चीज, दिस दैट गया, बड़ा बड़ा काम करवा रहा हूं आपके लिए। ये सीखोगे तो जुबान पे इंग्लिश अपने आप आ जाएगा। और हर लोगों को हमने देखा है, एक किताब मंगवाया है आपके लिए, हर लोग सीखते। बात तो एक ही है, चाहे फैंटा पियो या फिर पेप्सी। कमेंट करिए, इट इज द सेम वेदर यू टेक फैंटा और पेप्सी, इट इज द सेम वेदर यू टेक फैंटा और पेप्सी। कमेंट कर रहे हैं सारे बच्चे, सारे बच्चे कमेंट करो मुझे। अगला पॉइंट देखो, बिगिन टू, फटाफट ये 5, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट देने वाला हूं, 3 पार्ट मिलेगा आपको। सबसे पहले जो डीएसएल के कॉन्टिन्यूअस स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन है, उन सारे बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्लास किसी वजह से जो है पूरे मुखर्जी नगर क्लासेस थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट होने वाला है। 1-2 दिन पेशेंस रखना आप सारे बच्चों को। सुबह के 10 बजे का बैच मैं कल लूंगा और शाम को 6 बजे का बैच लूंगा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों। 12 बजे का बैच परसों से लूंगा, बुधवार से। उसके अलावा अगर कल बैच बढ़िया से रहा, हालांकि 3 तारीख तक मार्केट के लोग बंद रख रहे हैं, लेकिन कल मैं आपको देखते हुए स्टार्ट कर रहा हूं धीरे धीरे आराम से।
वैसे 3 तारीख से सारे मुखर्जी क्लासेस ऑन हो जाएंगे, मतलब चलना शुरू हो जाएंगे, तो आप परेशान मत होना। क्लासेज ऑफलाइन ऑनलाइन जो करना चाहो, दिल्ली आना चाहो दिल्ली दूर नहीं, अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से क्रांतिकारी ऐप पर क्लास होगा। ओके, मैं कहा था ऐड नहीं करूंगा, फिर वापस आइए। बिगिन टू, लगा, लगी, लगे। जैसे वह रोने लगा, वो मुझे देखकर हंसने लगी, वह खाने लगा, वह सोने लगा, वो पढ़ने लगा, वो मुझे देखकर जाने लगा, मुझे देखकर हंसने लगा, मुझे देखकर खाने लगा। तो जहां भी लगा, लगी, लगे, लगता है, वो हंसने लगता है, हंसने लगती है, पढ़ने लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन ए पास्ट की बात है। प्रेजेंट होगा तो बिगिंस टू, बिगिंस टू, बिगिन टू प्लस बिगिन प्लस अदर वर्ब। एग्जाम्पल है, वह रोने लगा, वह रोने लगता है, ही बिगिंस टू क्राई, वो रोने लगा, ही बिगेन टू क्राई। देख पा रहे हो, तो पास्ट का सेंस होगा तो बिगेन टू वीप, बिगेन टू क्राई का बोध कर सकते हो। ही बिगेन टू क्राई, ही बिगेन टू वीप। आप भी कमेंट करते रहो, मैं हर बच्चे का कमेंट देख पा रहा हूं, आप सारे बच्चे कमेंट करते रहो और कमेंट लिखते रहो, बहुत बढ़िया। जय सर, ही बिगेन टू क्राई। ठीक है, साउंड आ रहा है बच्चों को क्लियर, बहुत सुंदर। ठीक है, साउंड इज ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, वह बकवास करने लगा, बकवास करने लगा। ही बिगेन टू गैबल, ही बिगेन टू गैबल। आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो, मैं क्या कहा था, हर बच्चा लाइक करेगा, हर बच्चा शेयर करेगा, हर बच्चा सब्सक्राइब करेगा। तो सारे बच्चे ही बिगेन टू गैबल कहो, बकवास करने लगा, ही बिगेन टू गैबल। अगला कहा इंटेंशन, इरादा। एक एक वर्ड बड़े से बड़े लोगों को देखा है इंग्लिश ऐसे सीखा है वर्ड का यूज करके। अगला वर्ड दिया हमने इंटेंशन, इंटेंशन कहते हैं इरादा को। क्या कहते हैं, इरादा को, है ना। इरादा क्या है, मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का है। आप बोलते हो ना दोस्त, दोस्त क्या बोलते हो, मेरा इरादा आपसे मिलने का है, मेरा इरादा आपसे बात करने का है, मेरा इरादा अंग्रेजी बोलने का है, मेरा इरादा वहां जाने का है, मेरा इरादा बैठने का है, मेरा इरादा डीएसएल में जाने का है। एग्जाम्पल होगा इरादा, मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का है। माई इंटेंशन इज टू लर्न इंग्लिश। जहां पे इज है ना वहां वाज भी कर सकते हो। माई इंटेंशन वॉज टू लर्न इंग्लिश, मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का था, है, था, है, था होगा तो वाज, है करेंगे तो इज एम आर वाज वर्ब। ठीक है, तो मेरा इरादा, आपने अभी तक लाइक नहीं किया मैं देख पा रहा हूं, मेरा इरादा इंग्लिश सीखने का है। माई इंटेंशन इज टू लर्न इंग्लिश, माई इंटेंशन इज टू लर्न इंग्लिश। अगर था कर देंगे तो हो जाएगा माई इंटेंशन was to learn English, my intention was to learn English। सारे बच्चों को मैं देख पा रहा हूं, सारे बच्चे मस्त पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे बस शेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपका कहां जाने का इरादा है, आपका, आपको कहां जाने का इरादा है, देख लिया। कमेंट में लिखो क्या होगा, वेयर इज योर इंटेंशन टू गो, वेयर इज योर इंटेंशन टू गो। 3 पार्ट है आज 3 पार्ट चलेगा। इट इज इजी टू, आसान है, अंग्रेजी बोलना आसान है। इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। मुझसे मिलना आसान है, इट इज इजी टू मीट मी, मुझसे मिलना आसान है, इट इज इजी टू मीट मी। फटाफट लाइक करो, है ना। तो रूल हो गया, इट्स इजी टू प्लस वन प्लस अदर वर्ड। फ्रेंच भाषा सीखना आसान है, जल्दी से। इट इज इजी टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, इट इज इजी टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, इट इज इजी टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, इट इज लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। अगला देखो, अगर पैसा खर्च करना आसान है, आप बनाओ, पैसा खर्च करना आसान है, क्या बनाएंगे फटाफट, मेरे साथ सीखना है। डीएसएल का मतलब ही है डी साइक्लाइसियम, दिव्य दृष्टि संस्थान। यहाँ दिव्यता प्रदान की जाती है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। इट इज इजी टू स्पेंड मनी, इट्स इजी टू स्पेंड मनी। सारे बिहार के बच्चे, यूपी हरियाणा पंजाब के बच्चे, सारे बच्चे एक बार दिल्ली आना चाहो आ जाओ, नहीं तो ऑनलाइन क्लास करो। बेहतर करने के लिए ये सिखा रहा हूं, पैसा खर्च करना आसान है। व्हाट हैपेंड टू, क्या हुआ। एक एक फ्रेज आज मैं 3 पार्ट जाऊं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अभी पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 में क्या है भाई, व्हाट हैपेंड टू, 5-10 फ्रेज याद कर लेना है। आज से बोलना शुरू, क्या बोलेंगे भाई, और बड़े बड़े लोग यही सीखेंगे इंग्लिश। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, आपके हाथ में क्या हुआ, आपके हाथ में क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू योर हैंड,
व्हाट हैपेंड टू योर हैंड, आपके हाथ में क्या हो गया है? व्हाट हैपेंड टू योर हैंड, आपके हाथ में क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू। आप अभी से बोलना शुरू करो मेरे भाई, कहां ध्यान है तुम्हारा? अभी से बोलना शुरू करो मेरे दोस्त, अभी से शुरुआत करो, याद कर जाओ, इंग्लिश बोलना है, लिखना है, जुबान पे आ जाओ। व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ? अगला पॉइंट पार्ट 2 क्लैपिंग। पार्ट 1 सफर खत्म हो गया हम सबों का, एक लंबा सफर तय किया पार्ट 1 के साथ और काफी याद किया। सारे बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, सारे बच्चे बहुत मजेदार हैं। अब पार्ट 2 मैं शुरू करने वाला हूं सारे बच्चों के साथ। यस, एक बार पार्ट 1 कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा था, बहुत मजा आया। पार्ट 1 आपने सीखा, आप सबों को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अब पार्ट 2 की तरफ क्लैपिंग करिए और एक बार लाइक करके मुझे बताइए कि यस सर मैं लाइक कर दिया हूं। लाइक कहां किया है इडियट, कहां लाइक किया है बालक? अभी तक तुम्हारा लाइक नहीं मिल रहा है मुझे, तुम्हारा, हाँ यस, अभी तक लाइक नहीं मिल रहा है बच्चे, कहाँ है लाइक? नहीं मजा आ रहा है। यस ठीक है, चलिए अब लाइक हो गया, हाँ लाइक कर दिया आपने, डबल करो तो खत्म हो जाएगा, डबल नहीं करना है। अब देखिए पार्ट 2 क्या कहता है भाई? सिक्का पुराना हो गया है। बोलते हो ना सिक्का पुराना हो गया, सिक्का 5 तरह 6 तरह से बोलते हो, 1 2 3 4 5, एक सेंटेंस को 5 तरह से बोल सकते हो। अ क्वाइन बिकेम वियर एंड टीयर, ये देखिए फ्रेज हो गया, वियर एंड टीयर फ्रेज हो गया। अ क्वाइन बिकेम, सिक्का हो गया है, सिक्का हो गया, वियर एंड टीयर मतलब पुराना हो गया। अ कॉइन बिकेम वियर एंड टीयर। इंग्लिश में जितना फ्रेजल यूज करोगे उतना मजा आएगा। सिक्का पुराना हो गया, अ कॉइन बिकेम वियर एंड टीयर, जितना ज्यादा फ्रेज याद करोगे। पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं, पार्ट 1 पढ़ा दिया अभी जस्ट। ये जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, जो वीडियो अभी देख रहा है ये वीडियो को पूरा देख के फिर से देखना, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। अ कॉइन लॉस्ट इट्स अपीयरेंस, फिर कह कॉइन बिकेम अनसर्विसेबल, अ कॉइन लॉस्ट इट्स शेप, अ कॉइन बिकेम वर्थलेस। ये वर्थलेस है, लॉस्ट इट्स शेप है ना, अनसर्विसेबल है। तो ये सारे चीज जो है ये पॉइंट है ना, अपीयरेंस है, ये सारे वर्ड आपको सिखाएगा पुराना हो गया है। ऐसे ही बोलते हो दुनिया में कोई किसी का नहीं है भाई, बोलते हो ना दुनिया में कोई किसी का नहीं है। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। समझ पा रहे हो? यानी कि दुनिया कोई किसी का नहीं होता है। आप बोलते हो एक दूसरे से तो क्या होगा? देयर इज नो ट्रू कंपेनियन, ट्रू कंपेनियन इन द वर्ल्ड, देयर इज नो ट्रू कंपेनियन इन द वर्ल्ड, एवरीबडी इज सेल्फिश इन द वर्ल्ड। तो सेल्फिश का मतलब है अपने बारे में सोचता है, कोई किसी का नहीं है, अपना भला करो दुनिया कहीं जाए। तो कोई किसी का नहीं है, देयर इज नो ट्रू फ्रेंड इन द वर्ल्ड, नोबडी इज हेल्पफुल इन द वर्ल्ड। भाई अपना भला खुद करो, कोई भला नहीं करेगा। इंग्लिश सीखना चाहते हो ना तो डीएसएल को फॉलो करो, डीएसएल ही सिखा पाएगा, कोई भला नहीं कर पाएगा। तो डीएसएल और हम आप मिल जाएं, इंग्लिश चमत्कार हो जाएगा। इस तरह से काम करना। अगला पॉइंट, आप कहां रहते हैं? आप कहां रहते हैं? आप कहां रहते हैं? सर इसका अंग्रेजी होता है वेयर डू यू लिव। बस एक ही बोलोगे ना, आज के बाद 5-6 तरह से बोलो। आज के बाद एक नहीं 5 बोलो। क्यों? इससे आपका पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। वेयर डू लिव हर कोई बोलता है मेरे दोस्त, बोलो टेल मी द प्लेस वेयर यू लिव, टेल मी द प्लेस वेयर यू लिव। देख रहे हो? टेल मी द प्लेस वेयर यू लिव। मस्त। वेयर इज योर रेसिडेंस, वेयर डू यू ड्वेल अप, व्हाट्स योर एड्रेस, वेयर डू यू पुट अप। देख रहे हो? ये सारे फ्रेजेस हैं, ये सारे चीज आप ध्यान रखो, आपका इंग्लिश टनाटन हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा मेरे दोस्त। आप कहां रहते हैं, यह चीज आपको इंग्लिश में कुछ रटना है, कुछ समझना है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 2 चल रहा है हम लोगों का। आप कहां रहते हैं? मेरे होश उड़ गए भाई, ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, मेरे होशो हवास उड़ गए। आई वॉज स्टोनिस्ड, मेरे होश उड़ गए। आई वॉज स्टोनिस्ड, आई वॉज स्टोनिस्ड।
आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज शॉक्ड, आई लॉस्ट माई सेंस, आई लॉस्ट माई सेंस। बोलते हो ना, आई लॉस्ट माई सेंस, है ना। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज स्टोनिस्ड, आई वॉज स्टोनिस्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज शॉक्ड, आई लॉस्ट माई सेंस। ये आप मेरे होश उड़ गए, ये डेली यूज में प्रयोग करना है, आपका किस्मत चमकेगा, बोलोगे, पर्सनालिटी में जोश आ जाएगा। अगला फटाफट देखो क्या है। खाना स्वादिष्ट है, खाना, ये तो भाई रोज खाते हो, पत्नी को जवाब देना होता है, अपने फ्रेंड को, यही कहीं पार्टी में खाते हो, आपको बोलना है खाना स्वादिष्ट है। क्या बोलोगे? ये देखो, टाइप करो, फूड इज डिलीशियस। बोलो डिलीशियस, डिलीशियस, फूड इज डिलीशियस। खाना स्वादिष्ट है, फूड इज डिलीशियस। खाना स्वादिष्ट है, फूड इज डिलीशियस, है ना। फूड इज एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग, आहा, फूड एपेटाइजिंग है। फूड इज लिप्स मेकिंग, जीभ चिपक रहे हैं, इतना अच्छा खाना है। फूड इज माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी बार बार आ रहा है, माउथ वाटरिंग है। फूड इज लसियस, फूड इज टेस्टी। तो देख पा रहे हो, तो ये सारी चीज बोलना है, खाना स्वादिष्ट है। पार्ट 3 मेरे दोस्त, पार्ट 3 हो गया शुरू। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब मैं आपसे ना एक ऐड करना चाहूंगा, अब थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया। अब पार्ट 3 में पहले एक लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई, क्लास कंटिन्यू करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। देखो वर्ड आ गया निचोड़ना, वर्ड क्या आ गया? निचोड़ना। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 करें हम लोग निचोड़ना का 3, स्क्वीज और रिंग। स्क्वीज का मतलब होता है नींबू आदि को निचोड़ना, जैसे नींबू को निचोड़ कर पानी पीते हैं ना, स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज। या दबा के निकालते हैं ना पेस्ट, स्क्वीज करते, दबा के निकालो, है ना। तो स्क्वीज करते हैं, दबा के निकालते हैं। या फिर कपड़े आदि को निचोड़ना रिंग कहलाता है, WRING, रिंग। कपड़े आदि निचोड़ते हो, रिंग कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखोगे, अगला वर्ड है हमला या आक्रमण। ध्यान देना, अटैक, शारीरिक चोट पहुंचाना। जब दोनों पक्ष को पता होता है कि आक्रमण करेगा, दोनों पक्ष जान रहा आक्रमण करेगा, तो अटैक का प्रयोग करना। असॉल्ट, जन धन हानि की हानि पहुंचाना, असॉल्ट कराता है, हथियार से हमला करना, नहीं बोलता असॉल्ट। और इन्वेड का मतलब एक घर में घुस करके आक्रमण करना, किसी देश या सेना के साथ हमला करना, इन्वेड, घर में घुस कर आक्रमण करना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। नफरत करना, जब आप किसी से नफरत करते हो ना, डिसलाइक करते हो, किसी को कष्टदायक समझाना, किसी को कष्टदायक देते हो, डिसलाइक करते हो मतलब कष्ट पहुंचाते हो। डिटेस्ट मतलब किसी से घृणा करना, नापसंद, डिटेस्ट। डिस्पाइज, अवगुण के कारण, किसी का गुण खराब है, देखने में सुंदर है लेकिन उसे क्वालिटी खराब है, गुण खराब है, मेरिट नहीं है, तो डिस्पाइज कहलाता है। एक तो हेट है, ये है आई लव यू का उल्टा आई हेट यू। तो आई लव यू जहां है वहां आई हेट यू है। तो उस तरह से हेट, नफरत करना, एक कॉमन सा हेट वर्ड है जो हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है। आप सब कमेंट करो फटाफट जल्दी से। अगला वर्ड है कहना। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 3 कहना से, शब्दों के द्वारा किसी को कुछ कहना को से कहता है। आई से यू वन वर्ड्स, अटर। शब्दों या आवाज के माध्यम से कुछ कहना, अटर। ठीक है, कॉन्वे, सूचना या भाव व्यक्त करने को कॉन्वे कहते हैं। जैसे कॉन्वे माई मैसेज टू योर स्टूडेंट। हा, क्या बोला हमने? कॉन्वे माई मैसेज टू योर स्टूडेंट। अपने फ्रेंड, टू योर फ्रेंड, कॉन्वे मैसेज टू योर फ्रेंड। अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को आप क्या करो, मेरा मैसेज कॉन्वे कर दो कि धर्मेंद्र सर ने बुलाया है यूट्यूब देखने के लिए। डिस्क्राइब, किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करना। टेल, बात, चुटकुला या कहानी कहने को टेल कहते हैं। आय या आमदनी, इनकम कहते हैं आमदनी को। कितना इनकम है तुम्हारा, कितना पैसा कमाते हो, पूछते हो ना कि भाई तुम्हारी इनकम कितनी है, आमदनी कितनी है। रेवेन्यू, राजस्व की आमदनी, भाई सरकार की आमदनी कितनी है, रेवेन्यू कहते हैं। सरकार की इनकम, एक लड़का बोल रहा था कल सरकार इतना इनकम करती है, उसका रेवेन्यू होता है। अब प्रॉफिट कहते हैं व्यवसाय की आमदनी, 1 किलो ला के 10 किलो का भाव बेच दिया। ठीक है,
एडवांटेज कहते हैं किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति से लाभ। अब सोचो, इतना अगर तुम पढ़ लिए, अंग्रेजी नहीं आएगा, आज के ही क्लास से अंग्रेजी आ जाएगा अगर आप इतना वर्ड याद कर लिया। बेसिक से एडवांस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों वीडियो को दोबारा देखना। पार्ट 1, पार्ट 2, 3, ये तीनों क्लास को मैं आज ही पढ़ाया हूं। ये तीनों पार्ट लिखना और कॉपी में लिख लेना और जुबान पे रखना। हर दिन पढ़ाऊंगा, एवरी लाइव आ रहा हूं ना, हर दिन पढ़ाऊंगा, आपके लिए आता हूं सिखाने के लिए। कंटिन्यू रहना, छोड़ना मत क्लास। अगला कह रहा है पार्ट 3 हो गया, यहां तक आपने सीखा। पार्ट 3 का पार्ट